फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 9th वालों के लिए फिर से जो हमारा चला हुआ था प्रश्नावली 2.2 हम करा रहे थे। इसमें 2.1 आपकी करा दी गई थी, तो 2.2 में हमने शुरू के 2 क्वेश्चन करा लिए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसी क्रम में आगे कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न बहुपदों के शून्यक हैं अथवा नहीं है। तो देखिए इसमें एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि जो भी मान होते हैं यदि वो उसके शून्यक होते हैं तो क्या होता है कि जब हम उन्हीं मानों को x का मान है तो x की जगह रखते हैं, y का मान है तो y की जगह रखते हैं, t का मान है तो t की जगह रखते हैं। यदि दिए गए बहुपद में दी गई समीकरण में हम उन वैल्यू को रखते हैं उसी की जगह, यदि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, यदि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कह देते हैं ये इसका शून्यक है। और यदि उसका मान 0 नहीं आता, 0 से अतिरिक्त 1 2 3 कुछ भी अगर अदरवाइज कुछ भी आता है 0 के अतिरिक्त, तो हम उसे कहते हैं कि दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। बस आपको आज इतना ही करना है। 2 सवाल है, ये अभ्यास आपकी आज कंप्लीट होने वाली है। तो या तो इसको आप इसमें आज आपको करना है कि शून्यक है या नहीं, और एक बार आपको शून्यक ही ज्ञात करने हैं। जब आपको शून्यक है या नहीं जांच करनी होती है तो उसका आंसर 0 आता है तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। यदि आपको शून्यक ही ज्ञात करना है तो आप बहुपद का मान 0 रख दे, आपको शून्यक प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा कैसे। तो पहला सवाल मैंने लिख दिया है, उसने कहा ये बहुपद है px बराबर 3x + 1, और इसे बताना है कि x बराबर यदि 1/3 जो है वो इसका शून्यक होगा या नहीं होगा। तो जब हम इसी बहुपद में x की जगह -1/3 रखते हैं और यदि px की वैल्यू 0 आ जाती है, इसमें रखने पर इसका मान 0 आ जाता है, तो हम शून्य को कह देते हैं हाँ यह इसका शून्यक है। हम केवल अपना आंसर हाँ और नहीं में दे सकते हैं, कारण हमें पता है कि यदि शून्य है तो शून्यक है, और यदि उसका मान शून्य नहीं है तो वो शून्यक भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि x बराबर -1/3 रखने का। देखिएगा दोस्तों, चिन्ह पर विशेष ध्यान रखें। यहाँ चिन्ह की वैल्यू इतनी होती है कि चिन्ह की वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ चला हुआ था आपके पास px बराबर, यहाँ 3 की जगह 3, और यहाँ जब मैं x की जगह रखता हूँ तो मुझे कितना मिलता है -1/3। माइनस वाली संख्याओं का अधिकांश है, जब भी हम किसी की जगह कोई वैल्यू रखते हैं तो उसे आप हमेशा ब्रैकेट में करके लिखें +1। अब जब आपने इसको सोल्व किया होगा तो ये 3 से 3 कट जाता है, ऊपर बचा होगा -1 नीचे, और ऊपर रहेगा कितना +1 -1 और आगे था +1। अब -1 +1 यदि आप जोड़ते हैं तो -1 +1 घट जाते हैं, आंसर कितना आता है 0। तो यानी कि ये क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ। आप इसे हाँ लिख के भी छोड़ सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं अतः, वैसे लिखने का तरीका क्या है, अतः x बराबर -1/3 इसका, या मैं यहाँ कह दूं इसके जगह आपको जो दिया क्या कहा था उसमें बहुपद का शून्यक है। तो अब आपको ये वाली लाइन हर बार अपने आप ही लिखनी है, मैं सिर्फ यहाँ हाँ और नहीं लिखूंगा। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, आप इसमें रखते हैं x बराबर 4/5 रखते हैं। आपको क्या करना है कि px की वैल्यू यदि 0 आ जाती है, मैं इसे px कह दूं या मैं कह सकता हूं p × -1/3 x की जगह रखता हूं, तो यानी कुल मिलाकर आपके पास इसकी वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो वो शून्यक है, और यदि उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसका शून्यक नहीं है। अब मैंने यहाँ रखा तो यहाँ क्या मिलेगा, px ऐसे ही है, और 5 की जगह 5, और x की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर 4/5, ब्रैकेट में लिख लेते हैं -π। 5 से 5 यहाँ कट जाता है और हमें मिल जाता है px बराबर 4 -π। क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया तो मैं इसे कहूंगा इसका आंसर नहीं, या मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखता इसे, अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। आप इस तरह भी उसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा यदि उसका मान 0 आ रहा था तो हमें आंसर हाँ लिखना है, 0 के अतिरिक्त कुछ भी आंसर आता तो हमें उसका आंसर नहीं लिखना है। अब मैं इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूं, और कुछ जो इसके पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। कौन कौन से आपको करने हैं वो मैं छोड़ दूंगा, इस पर लिख दूंगा सारे, पर आपको खुद से करने हैं उन्हें। आपको मैंने बताया था पहले कि एग्जाम्पल भी अपनी किताब के जरूर कंटिन्यू करते रहना है लगातार। तो अगला क्या है, इसी का जो तीसरा खंड है वो है हमारे पास नंबर 3, px बराबर x² - 1, और यहां दिया गया x बराबर 1
और -1। अब देखिए दो बार माने दोनों रखेंगे, हम पहले क्या रखेंगे x बराबर 1 रखते हैं। हम जब 1 रखते हैं तो क्या मिलता है कि px बराबर x दिया मैंने रखा था 1 का वर्ग -1, तो px बराबर 1 का वर्ग क्या होता है 1 -1 और px की वैल्यू कितनी आ जाती है 0, तो हमारा आंसर हो जाता है हाँ। पुनः हम क्या रखते हैं दोबारा में, पुनः x बराबर -1 रखने पर जब हम -1 रखते हैं इसी में तो हमें मिलता है px बराबर -1 का स्क्वायर और माइनस के वर्ग। देखिएगा दोस्तों कोई भी अगर माइनस संख्या हो उसका वर्ग करते हैं तो जब हम माइनस का वर्ग करते हैं कि माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो -1 का वर्ग प्लस का 1 ही होता है और फिर दोबारा से हमें मिल जाता है 0, तो आंसर इसका भी हो जाता है आपका हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है जो इसका चौथा वाला पार्ट है, तो देखिएगा चौथा पार्ट ये आपको अब खुद से करना है, मैं सिर्फ लिख के छोड़ दे रहा हूं। चौथा है px बराबर x प्लस 1 और इनटू x -2। अब आपको पहले इसमें x बराबर -1 रखना है और फिर 2 रखना है, ये आपको खुद से करना है। पांचवा है आपके पास px बराबर x स्क्वायर और x बराबर यहाँ दिया गया है 0, ये आपको खुद ही करना है, ये तो आपको देख के पता लग गया होगा। यदि मैं यहाँ 0 रख देता हूँ तो 0 का वर्ग 0, तो इसका आंसर तो आपका हाँ होना है, पर आपको ही करना है। छठा है इसमें px बराबर lx प्लस के m, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आपका मोस्ट है। इनमें से आपका जरूर मिलते हैं क्वेश्चन, तो आप इन्हें जरूर करते रहें, ये भी आता है। और यहाँ पर है x बराबर माइनस के m बटे l, x बराबर माइनस के m बटे l। अब जब मैं इसे सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है px बराबर l की जगह l और x के कितना लिखने वाले हैं -m बटे l और प्लस के है m, तो देखिएगा l से l कट गया होगा और मुझे मिला होगा px बराबर माइनस का m प्लस का m, माइनस और प्लस होते तो दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं और यहाँ मिल जाता है px बराबर 0, अर्थात इसका आंसर भी क्या होगा आपका हाँ होगा। ये आपका एग्जाम में काफी बार मालूम किया जा चुका है, तो आप इन्हें जरूर करते रहें, बड़े आसान से क्वेश्चन है। इसी पे आधारित आपके अगले अभ्यास भी हैं 2.3, 4, 5 सब अभ्यास आपकी इन्हीं से रिलेटेड होती है, बहुपदों से ही, इन्हीं को सोल्व करना आपको सीखना है। सातवां क्या है इसी का कि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ करना है x बराबर माइनस के 1 बटे √3 और एक बार है 2 बटे √3। अब जब मैं यहाँ पर रखता हूँ पहले वाला मान कि x बराबर कितना रखने पर, यहाँ मैंने कितना रखा था x बराबर माइनस के m बटे l, तो यहाँ मुझे रखना है x बराबर माइनस के 1 बटे √3 रखने। तो जब हम इसमें रखते तो हमें क्या मिलता है कि px बराबर 3 ऐसे ही मिलेगा और x लिए लिखना है माइनस के 1 बटे √3 का वर्ग माइनस के वर्ग। तो देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि 3 की जगह 3, माइनस का वर्ग प्लस होता है 1 का वर्ग 1, और जब हम √3 का वर्ग करते हैं तो स्क्वायर से √ कट जाता है, या मैं इसे कह दूं √3 गुणा √3, तो कितना मिलता था 3 3 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का। तो आप बिल्कुल सिंपल याद रखें, आप जब √ वाली संख्या का यदि आप √5 का वर्ग करते हैं तो आपको डायरेक्ट 5 ही मिलेगा, स्क्वायर से √ कट जाता है। तो यहाँ जो मुझे √3 का वर्ग मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है सीधे सीधे, तो √3 का जो वर्ग प्राप्त होगा वो कितना होगा 3 और माइनस के है 1, तो देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया होगा, ऊपर बचा होगा प्लस के 1 और 1 माइनस 1 आपको कितना मिलेगा 0। इसका मतलब इसका आंसर आपका क्या होगा हाँ। जब हम इसी का सेकंड पार्ट फिर करते हैं आगे, आपके हमें कितना रखना है दूसरी बार में, तो वहां रखना था हमें माइनस के प्लस के है 2 बटे 3, आपके हमें रखना है x बराबर 2 बटे √3 रखने पर तो क्या प्राप्त होता है px बराबर 3 की जगह 3 है और x ये कितना लिखने वाले हैं 2 बटे √3 का होल स्क्वायर माइनस के 1, तो px बराबर क्या मिलेगा 3, 2 का वर्ग होगा 4 और √3 का वर्ग आपका होगा 3 माइनस के 1, 3 से 3 कटेगा और यहाँ आपको मिलेगा 4 माइनस 1, यानी कि px बराबर 3, और मैंने बताया था 0 के अतिरिक्त कुछ भी आंसर आता है तो उसका आंसर आप लिखेंगे नहीं, तो क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया तो ये इसका शून्य नहीं है। इसी का जो 8वां है वो आपको खुद से करना है, वो मैं लिख देता हूँ 8वां भी क्या है इस पर।
आठवां खंड है आपके पास px बराबर 2x + 1 और आपको चेक करना है x बराबर 1/2। देखिएगा ऐसे पता चल जाएगा, जब आपको 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा और ये भी एक प्लस का है, ये भी एक प्लस का, तो 1 + 1 2, इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। यदि ये माइनस का होता तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी आती है आपकी 0 आती है और उस कंडीशन में हम कह देते कि है इसका शून्यक है। चलिएगा इसी का जो लास्ट सवाल अब इस अभ्यास का आपका है 2.2 का, वो चौथा सवाल क्या है इसी से रिलेटेड है और सवाल नंबर 4 में आपको दिया गया है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब तक आपको शून्यक दिए गए थे, चेक करना था कि उसके शून्यक है या नहीं है। अब आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। तो पहला क्या है इसमें px बराबर x + 5। तो आपको केवल क्या करना है वो मैं बता देता हूं। आपको यहां लिखना है शून्यक ज्ञात करने हेतु, और आपको शून्य ज्ञात करने हेतु हर क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि हम इसकी वैल्यू कितनी कहते थे जब ये शून्य होता था तो px की वैल्यू कितनी आती थी हमारे पास 0 आती थी। कितनी आती थी 0 आती थी जब शून्यक था। अगर उसका मान 0 आता था तो हम कह देते थे शून्यक है, और 0 नहीं आता था तो उसकी वैल्यू वो उसका शून्यक नहीं था। क्योंकि यहाँ हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम हर क्वेश्चन में px के लिए क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। ज्ञात करने तो px बराबर 0, जब आप यहाँ 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा x + 5 और मैंने यहाँ px की जगह बराबर में क्या लिख दिया 0। पहले आप इसको लिख लेंगे बराबर में, हाँ, यानी कि आप सिंपल याद रखिए जिसमें भी शून्य ज्ञात करना है आप उसमें हर बार px की जगह केवल 0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको प्राप्त होगा, बताइए +5 कहां जाते हैं उधर माइनस में, तो आपको मिलेगा -5। सेकंड आपको दिया गया px बराबर x - 5। फिर दोबारा आपको यही लिखना है कि शून्यक ज्ञात करने हेतु या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं कि px बराबर 0 मान लेते हैं और आपको मिलता है x - 5 बराबर 0 और x बराबर क्या प्राप्त होगा -5 कहां जाएगा प्लस में, तो इसका शून्यक होगा 5। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास px बराबर 2x + 5। देखिए जब इसमें भी आपको करना है तो आप वही करेंगे हर बार शून्यक ज्ञात करने हेतु। हम इसे बार बार क्यों लिखवा देते हैं ताकि अब आपको याद रहे कि शून्यक जब भी ज्ञात करना होगा तो आपको हर बार px की जगह कितना रखने वाले हैं आप 0। तो यहाँ देखिए +5 कहां जाने वाले थे माइनस में, और शून्य के तो हमें केवल किसकी वैल्यू निकालनी होती है x की, और x बराबर मिल जाता है -5/2। चौथा खंड क्या है इसका, तो जो चौथा खंड है वो है आपके पास px बराबर 3x - 2। ये वाला भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी मोस्ट है और आपका ये वाला भी मोस्ट है। आप सभी करते हैं, बाकी जो एग्जाम में आते हैं उन पे मैं बता देता हूं आपको। आप यहाँ फिर वही लिखते हैं शून्य, क्योंकि एग्जाम में एक ही या 2 ही क्वेश्चन आने हैं तो आप ये जरूर लिख लिया करें शून्यक ज्ञात करने हेतु। क्या मिलेगा आपको, जब शून्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि px की वैल्यू क्या मानते थे हमारे बार 0, तो यहाँ पे क्या मानना है px बराबर 0। जब px ये 0 रखते हैं तो हमें मिलता है 3x - 2 और यहाँ बराबर हो जाता है 0। तो देखिएगा -2 किस में जाते हैं इधर प्लस में, प्लस की संख्या माइनस में और माइनस की संख्या प्लस में, तो हमें x बराबर मिल जाता है 2/3। यानी कि अगर मैं इसमें 2/3 रख देता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू द्वारा 0 ही प्राप्त होगी। अगला क्या है देखिएगा, 2 खंड और है इसके, ये आप भी कर सकते हैं सारे, पर आप देखिएगा जो मैं करवा दे रहा हूं आप उनका रिवीजन जरूर करें और अपने आप से उस अभ्यास से जो पहले एग्जाम्पल दिए होते हैं आप उनको भी कंटिन्यू लगातार करते रहे। पांचवा है px बराबर 3x। तो आप यहां क्या करते हैं फिर से कि शून्यक ज्ञात करने हेतु, जब आप शून्य ज्ञात करते हैं तो आपको क्या करना है कि px को 0 मान लेना है और आपको मिलेगा 3x बराबर 0। जब आप x निकालते हैं तो अभी 3 कहां जाने वाला है, गुणा वाला मान भाग में जाता है, भाग वाला गुणा। देखिए यहाँ 2 था गुणा में तो बटे में लेके थे, यहाँ 3 था गुणा में तो बटे में लेके। प्लस का होता है तो जैसे प्लस का 5 था तो माइनस में गया था, माइनस का होगा तो
प्लस में जाता है। तो जब हम जीरो को किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो ही आती है। और जो इसका लास्ट खंड है आपका छठा, वो छठा क्या है आपके पास कि पी एक्स बराबर ए एक्स, पी एक्स बराबर ए एक्स। अब आप जब इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ क्या निकालना है, केवल x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर उसका कहने का मतलब कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a तो हमारे पास जैसे यहाँ 3 2 लिखा हुआ है तो उसकी जगह गुणांक दिया गया है। तो आप यहाँ लिखते हैं शून्यक ज्ञात करने हेतु। आपको इससे कोई मतलब नहीं होता क्यों दिया हुआ है, ये आपका आएगा भी नहीं। तो पी एक्स बराबर कितना रखने वाले हैं 0, तो आपको मिलेगा ए एक्स बराबर 0। तो आपको मिलेगा x बराबर 0 बटे a, और x की वैल्यू आपको फिर से कितने मिलने वाली है 0। चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल 2.3 अभ्यास के साथ। कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे एनटीपीसी जेपीएस।